अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? कैसे हैं आप सब? तो और क्या कर रहे हैं? तो जी, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी रमज़ान की जो है प्रिपरेशन, प्री रमज़ान जो तैयारियां हैं वो फ्रीज़ करके रख दूंगी। जैसे मैंने पहले आपको बताया था, रोल कबाब और इस तरह की चीज़ें जो है बना दूंगी। तो मैंने पहले जो है एक बनाए थे समोसे और रोल पट्टियाँ, वो मैंने फिलिंग जो है उनकी की है। उसकी वीडियो शूट नहीं की, उनकी फिलिंग मैंने की है। स्पेगडी और मैक्रोनी चिकन जिस तरीके से हम बनाते हैं ना, तो उसकी सारी फिलिंग की है। जैसे स्प्रिंग रोल रोल भी आप कह सकते हैं, मगर उसमें मैंने ऐड किया है मैक्रोनी और स्पेगडी। और दूसरा जो है, अब ये मैं बना रही हूँ समोसा पट्टियाँ और रोल पट्टियाँ भी, जैसे उन्हीं में फिलिंग करूँगी। और ये मैं फिलिंग कर रही हूँ आलू की। आलू बॉईल कर लिए थे। इसके अलावा जो है मैंने प्याज जो है वो बारीक कर लिया था कटिंग, और नमक, लाल मिर्च, थोड़ी सी कुटी मिर्च जैसे धड़ा मिर्च जिसे कहते हैं। इसके अलावा चाट मसाला, सूखा धनिया और जो है ज़ीरा, वो मैंने ऐड कर लिया था। इस तरीके से ये जो है मैं आलूओं को मिक्सचर जो है ये मैश कर रही हूँ। हाथ से ही अच्छे तरीके से ये मैं मिक्स करूँगी ताकि मसाला सारे जो है आलूओं में अच्छे से मिक्स हो जाए। और मैं जो है अब इनकी फिलिंग इन समोसों की जो है वो आलू के साथ कर दूँगी। और ये इस तरीके से बना के मैंने फ्रीज़ कर देने हैं ताकि फिर रमज़ान में जो है टाइम की बचत हो और पहले ही कुछ तैयारियां हुई हों। इसके अलावा जो है अभी तो मैंने इस समोसे और रोल पट्टियाँ जो है ये चीज़ें बना कर रखी हैं। और चने लेकर आने हैं, वो बॉईल करके रखने हैं, क्योंकि चना चाट अगर बनानी पड़ेगी तो वो फ़ौरन बस चने निकालूंगी और चाट जो है बना लूँगी। क्योंकि गर्मियाँ होंगी, गर्मियाँ ही हैं बल्कि, तो फिर आपको मतलब इस तरीके की कुछ चीज़ें डिफरेंट अच्छी लगेंगी। और जो पकोड़े हैं या समोसे, वो उसी वक्त बनाने पड़ेंगे। पकोड़े जो हैं बना के फ्राई कर लेंगे। तो ये सब कुछ जो है मैं इसलिए पहले से तैयार करके रख रही हूँ कि उस वक्त जो है आपका टाइम कंज्यूम हो और हम वही टाइम जो है अपनी बाकी मतलब अपनी प्रेयर्स वगैरह में जो है वो सर्व करें, और बजाय इसके कि हम कुकिंग में ही ज़्यादा टाइम गुजार दें। तो इसलिए मैं पहले ही प्रिपरेशन करके रख रही हूँ। और फ्रीज़र में मेरे जो है मैंने जब रख दी थी ये रोल पट्टियाँ, तो उसके बाद अभी ना मैंने देखा है बाकी भी मेरा सामान जैसे पड़ा होता है तो काफ़ी कम जगह थी। और बस मैं वही सोचती कि अब सिर्फ मतलब क्या मतलब करूँ कि एक ही या चने बॉयल करके रख देती हूँ। नहीं तो चने और लोबिया जो है वो पहले ही बॉयल करके रखी होती है, जैसे सालन के लिए हम बनाते हैं या मतलब यूज़ करती हूँ, तो वो फिर वहीं से निकाल के ही मैं एक दफ़ा बॉयल कर लेती हूँ और फिर वही यूज़ करती रहती हूँ। और ये देखिए, ये जी मैं मतलब कर रही थी, वो आलू के मिक्सचर मैंने बना दिया था। और रोल पट्टियाँ और ये समोसे की पट्टियाँ हैं, ये मैंने बाज़ार से ही परचेज़ की थी। और ये पैक्स जो है मैंने ले लिए थे, रोल पट्टियों के भी 3 और समोसा पट्टी के भी। तो जी ये 3 पैक्स ले लिए थे जो मुझे काफ़ी होंगे। और ये मैं अब इस तरीके से इनको, समोसा पट्टियाँ जो होती हैं वो रेक्टेंगुलर शेप में थी, तो इस तरह से ये बनाकर पॉकेट सी, और इसके अंदर जो है ये फिलिंग कर दूंगी आलू की। और पानी जो है वो मैंने साथ इसलिए रखा हुआ है कि इसके साथ ये जो है इनको बंद करने में मदद मिलेगी। इनको अच्छे से बंद करके रख दूंगी। और रखने का जो है वो तरीका मेरा ये है कि ट्रे में मैं इस तरीके से अलग अलग करके एक एक जो है ये रख दूंगी। और ये इस तरीके से, देखिए ये मैंने बंद कर दिए हैं। इनको अच्छे से थोड़ा सा प्रेस कर लूँगी ताकि ये अच्छे से चिपक जाए आपस में। और उसके बाद ना इस तरीके से मैं अलग अलग करके एक एक बना कर रख दूँगी ट्रे में, अलग अलग दूर दूर जैसे रख दूँगी। और फिर उसके ऊपर एक मतलब प्लास्टिक की शीट या शॉपर रख के फिर उसके ऊपर नेक्स्ट एक और पट्टी रखूँगी। और ये मैं जो इस तरीके से इनको रेक्टेंगुलर शेप में बना लिया है, इनके समोसा पट्टियाँ इस तरीके से ही बंद करके। और ये देखें, इन अंदर फिलिंग कर देनी है। और ये आलूओं की जो है मैं फिलिंग कर रही हूँ, ये बना कर रख दूँगी। और एक के ऊपर एक जो अलग अलग रखने का मकसद ये है इनको ट्रे में, ताकि वो इकट्ठे होकर चिपके नहीं और ख़राब नहीं हों। और जैसे ये फ्रीज़ हो जाते हैं जब, तो फिर मैं इनको उसके बाद किसी भी शॉपर में या किसी भी चीज़ में आप डाल के फिर इकट्ठे करके रख सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल जो है ट्रे पे मैं एक के ऊपर एक मतलब शीट डाल के उसके ऊपर जो है रखती जाऊंगी, अलग अलग फैला के रखूँगी ताकि ये अच्छे से पहले जो है फ्रीज़ हो जाएं। जब फ्रीज़ हो जाएंगे उसके बाद इनको फिर मैं एक ही किसी भी थैली में डालकर जो है वो रख लूँगी फ्रीज़र में ही। और जो है मैं इनको फिर यूज़ करती रहूँगी। और उस तरीके से जो है वो जगह भी कुछ कम घिर जाती है। और इस तरीके से ट्रे अगर रखें तो काफ़ी ज़्यादा जो है ना स्पेस आपकी खर्च हो जाती है। तो अभी तो ट्रे फ़िलहाल मैं ऐसे ही रख रही हूँ। इसके अलावा फ्रीज़र में मेरे अभी तक मटर पड़े हुए हैं सर्दियों के, वो मैंने काफ़ी निकाल के रख दिए थे कि आगे काम आएंगे, तो वो भी अब हम यूज़ करेंगे इंशाल्लाह। और साथ जो यहाँ की एक सब्ज़ी होती है स्वांजना, वो भी मेरे पास अभी तक रखा हुआ है, वो भी मैंने
बॉईल करके ही फ्रीज़ कर लिया था। और जो सर्दियों में ख़ास तौर पे ये स्पेसिफ़िक पंजाब और नसन साइड पे ये है पाई जाती सब्ज़ी, तो इतनी नहीं होती, कम ही पाई जाती है। और ये इस तरीके से अब ये मैं देख लें किस तरीके से बना रही हूँ। तो बस ये हो रही थी आज की मसरूफ़ियत। और ये जो है इसमें टाइम लग जाता है, काफ़ी टाइम लग जाता है, तकरीबन 1 घंटा तो मतलब इस काम में भी लग जाता है। बस ये है कि अभी तैयारी हो गई है तो टेंशन नहीं होगी पूरे रमज़ान में। और फिर जो है बस इजीली जो रूटीन के वर्क होंगे वही होंगे। और इसके अलावा जो है एक तो मैंने ये तैयारियां भी कर ली थी, और इसके अलावा सफाइयां भी जो है वो मैंने आज सारी कर रही हैं। जिस तरीके से रूम्स के थे, जाले वगैरह देखे उतारने थे, या बाहर जिन चीज़ों को हम डेली मतलब साफ़ नहीं करते, डेली रूटीन में इतना काम नहीं होता, तो वो भी मैंने आज सारे काम जो है वो कर लिए, ख़त्म अपने कर लिए थे। ड्राइंग रूम को जो है वो डीप क्लीनिंग कर ली थी, चीज़ें भी आगे करके दीवारों को, और इस तरीके से हर चीज़ की डस्टिंग वगैरह एक दफ़ा, फिर अच्छे से फ़र्श वगैरह जो है वो सारे मैंने फुल धो लिए। और मज़ीद अब मुझे आगे के लिए कोई इतनी टेंशन नहीं होगी कि कोई काम मैंने आगे करने हैं रमज़ान में, तो फिर जो है और वो भी कर लिए थे। और ये जो है कुछ चीज़ें जो है रमज़ान की वो ले रही हूँ, लेकर आ रही हूँ। और ये देखिए इस तरीके से जो है मैंने शीट ले ली थी, प्लास्टिक की शीट, और उसके ऊपर जो है 1 बाय 1 मैंने एक लेयर जो है लगा दी थी। समोसे पहले लगा लिए थे, उसके बाद रोल पट्टी थी वो जो है मैंने लगा ली। और मैंने बस इस तरीके से ट्रे में लगा कर तो ये फ्रीज़ कर दिए थे। और ये देखिए ये फ्रीज़ हो गए हैं। जब अच्छे से ये फ्रीज़ हो जाएं, तकरीबन ये 1 दिन बस रखे थे, और उसके बाद ये फ्रीज़ हो गए थे। और मैंने फिर ये देखिए अच्छे से ये अब अलग भी हो रहे हैं, ये बिल्कुल अब जो है फ्रीज़ हुए हैं। इनको आप बेशक इकट्ठे भी रख दे तो आपस में अब नहीं चिपकेंगे। और जब आपको इस्तेमाल करने हो जितने उतने आप यूज़ कर सकते हैं निकाल के। और बस ये अब जो है मैंने निकाल लिए थे। इस तरीके से मैं अब जो है शॉपिंग बैग में ये सब डाल रही हूँ एक एक करके। ये सारे जो हैं फ्रीज़ अच्छे से हो चुके हैं और बिल्कुल भी आपस में चिपकेंगे नहीं। और जब जितने मुझे चाहिए होंगे तो मैं उतने पीस निकाल लूँगी और आराम से निकल भी आएंगे। ये अब जो है फ्रीज़ इस तरीके से मैंने ये किए थे। लेयर आप देख सकते हैं, एक 1 बाय 1 जो है वो लगी हुई है। और ये 2 ट्रे हैं जो कि मेरी बन चुकी थी। और ये जो थे मैंने स्प्रिंग रोल इसमें मतलब उस तरीके से डालती सब्ज़ियाँ, मैक्रोनी और स्पेगेटी इनके बनाए हुए थे। और ये इस जो है ये मैं अब निकाल लूँगी। और फिर नेक्स्ट जो है मैंने दूसरे रख दिए हैं जो कि आलू वाले समोसे थे, तो वो मैं रख लूँगी। इस तरीके से थोड़ा सा बस जो है ये अलग कर रही हूँ। और ये शॉपिंग बैग वगैरह बनाकर मैं रख लूँगी फ्रीज़र में। तो बस जी यही मेरा आज का काम था, और ये मसरूफ़ियत थी फ़िलहाल, तो ये मैंने काम किया है। और क्लीनिंग वगैरह भी सारी जो थी वो रमज़ान स्टार्ट होने से पहले ही सब कर ली है, ताकि मुझे उस वक्त भी टेंशन ना हो। और ये अब एक मैंने बना दिया था शॉपिंग बैग, इसमें तकरीबन मेरे 30 के करीब आ गए थे समोसे। और रोल्स जो थे ये भी अब मैं इस तरीके से देखें ये कर रख रही हूँ, अलग अलग बिल्कुल जैसे हो गए हैं। और ये भी मैंने जो है ये सारे जो हैं ये इनमें मैंने मतलब सब्ज़ियों में जैसे बंद गोभी, गाजर, शिमला मिर्च, और इसके अलावा मैक्रोनी थी, स्पेगेटी और चिकन, ये सब चीज़ें जो थी ये मिक्सचर बनाकर इस तरीके से ये मैंने इसमें ऐड कर लिया था। और ये काफ़ी अच्छा लगता है मैक्रोनी के साथ या स्पेगेटी के साथ भी। आपको ना ये रोल्स अच्छे लगते हैं, समोसा पट्टियाँ या रोल पट्टियाँ जो भी आप बनाना चाहें तो वो अच्छा आपको जो है इसका टेस्ट भी अच्छा लगता है। और आलू वाले का भी टेस्ट अच्छा लगता है। सिर्फ चिकन की जो है फ़िलहाल मैंने वो नहीं बनाई। जो बिल्कुल चिकन की रोल पट्टियाँ होती हैं, ये चिकन के समोसे होते हैं, वो मैंने नहीं बनाए हुए थे अभी। और ये देखिए कुछ जैसे ये चिपके हुए, तो बस इनको मैं थोड़ा सा इस तरीके से भी कर लिया है अलग। ये रखते हुए जैसे 7 इकट्ठे रखे होंगे तो वो चिपक गई हैं। और ये बड़ी ट्रे थी, इसको आप देख सकते हैं, ये भी बड़ी मुश्किल से आई थी फ्रीज़र में, बस बिल्कुल जो है पूरी पूरी थी, क्योंकि ये वाली ट्रे जो है बड़ी थी। अब ये स्प्रिंग रोल वाले जो जितना भी ये वेजिटेबल वाले ये रोल वगैरह है ये मैं उठा लूँगी, और इनमें फिर जो है मैं आलू के समोसे वो लगा दूँगी। और जो आलू के समोसे मैंने बनाए थे, और वो उसमें भी कुछ रोल पट्टियाँ जो हैं थोड़ी सी बच गई थी, क्योंकि मैं काफ़ी ले आई थी, मतलब तीन समोसा पट्टियाँ थीं और 3 रोल पट्टियाँ बाज़ार से ही परचेज़ की थी बनी हुई। तो बस ये फिर कुछ जो है थोड़ी सी वो रह गई थी, जो मैं बाद में देखती हूँ कि उनको फिर कुछ और फिलिंग करके रख देती हूँ। और कीमा वगैरह तो मैं ले नहीं रही, क्योंकि न्यूज़ जैसे कि आपने देखी होंगी, सुन रही होंगी न्यूज़ भी
सुन रहे हैं कि मत खाएं तो बड़ा गोश्त या कुछ, तो मैंने उस तरीके से कीमे की बिल्कुल भी कोई भी मतलब नहीं बनाई ऐसे कि जैसे पहले मैं कीमे के समोसे बना लेती थी या रोल पटियों में भी, तो वो मैंने अभी तक उसका वो यूज़ नहीं किया। तो फ़िलहाल बस अभी ये स्प्रिंग रोल्स और ये जो आलू के जो हैं वो बना रही हूँ। समोसे ये बना कर रख दिए हैं इकट्ठे, और काफ़ी इससे आपकी आसानी हो जाती है, टाइम बच जाता है। बस आपने जैसे ही मतलब अफ्तारी का टाइम हुआ तो उस वक़्त ही आपने बस मतलब निकाले, और साथ ही जो थोड़ी सी देर बस 5-10 मिनट ही वो मौसम क्योंकि ऐसा गर्मियाँ हैं तो ये डिफ्रॉस्ट हो ही जाते हैं ख़ुद ही थोड़ी सी देर में। तो बस जैसे आप मतलब निकाल के 10-15 मिनट रखेंगे, उसके बाद ये आप डीप फ्राई कर सकते हैं, तो आपके लिए फ़ौरी रेडी टू ईट बन जाते हैं। जिस तरह कोई स्नैक्स वगैरह जैसे हम लोग को आदत होती है शाम को अफ्तारी में लेने की, पकोड़े समोसे और इस तरह की चीज़ें, तो वो उसी वक्त बनाने के लिए आपको इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। पहले ही बने हुए पड़े होंगे तो आपने निकाले और जस्ट आपको सिर्फ़ और सिर्फ फ्राई करना होगा। तो बस ये मैं इस तरीके से देखें थैले बन गए हैं, शॉपर्स बन गए हैं। इनको मैं वापस जो है अब रख दूँगी फ्रीज़र में, और एक कुछ बड़े बने हैं कुछ छोटे थे, तो बस ये जो है मैं इनको सारों को ये बना दिए थे, और जो है बस अब ना ये वापस रख दूँगी वापस ही फ्रीज़र में, और फिर यूज़ करेंगे इसको इंशाअल्लाह रमज़ान में। और आज और कल ये 2 दिन की मेरी यही मसरूफ़ियत थी, यही काम मैं इसमें भी लगी हुई थी। इसके अलावा कुछ थे अपने घर के ड्रेसेस वगैरह वो भी सी रही थी लॉन के, वो भी मैं इंशाल्लाह आपके साथ जल्दी शेयर करूँगी। और ये देखिए ये जो है बस अब मैं इस तरीके से फ्रीज़र में ऑलरेडी जो है मेरे काफ़ी सामान हुआ हुआ है, तो बस मैं ये रख रही हूँ कि फ़िलहाल अभी ये रख दूँ, फिर जो है बाद में मैं इसको एडजस्ट करती हूँ, कुछ आगे पीछे करके रखती हूँ, कुछ स्पेस बना लेती हूँ ताकि मज़ीद रखी जाए चीज़ें इसके अंदर। और ये जी मैंने रख दिए हैं चीज़ें बस।